Today I will discuss about 12th class chemistry chapter 2nd solution. It's depend on solubility. Axis point is solubility. Solubility solid in a liquid. Solubility solid in a liquid. Explain. Every solid does not dissolve in a given liquid. एवरी सॉलिड मतलब सारे सॉलिड डज नॉट डिजोल्व नहीं होते इन आ गिवन लिक्विड वाइट सपोज करो जैसे दिखाया गया वाइल सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिजोल्व इन वाटर सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिजोल्व इन रेडिली वाटर ये आसानी से वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं बट नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन डू नॉट नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन डू नॉट मीनिंग ये है कि वाटर के अंदर नेप्थलीन या दिखाया ना नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन डू नॉट डिजोल्व ईजिली कहना मतलब डिजोल्व नहीं होती ईजिली से। ऑन अदर हैंड यदि हम ये कहें नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन डिजोल्व रेडिली इन बेंजीन नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन डिजोल्व विद बेंजीन मतलब बेंजीन में आसानी से मिक्स हो जाते हैं बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डू नॉट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डोंट ये नहीं हो पाती कहना मतलब सोडियम क्लोराइड और शुगर जो है ये बेंजीन में मिक्स नहीं होती। इट्स ऑब्जर्व डैट पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन पोलर सोलवेंट मीनिंग ये कि पोलर सोल्यूट जो होगा पोलर सोलवेंट में ही मिक्स होगा मीनिंग ये है कि इसमें ये कहना चाह रहा पोलर सोलवेंट जो होगा पोलर सोल्यूट जो होगा डिजोल्व होगा इन पोलर सोलवेंट एंड एज सुन एज नॉन पोलर सोल्यूट इन नॉन पोलर सोलवेंट मीनिंग ये है कि नॉन पोलर सोलवेंट में डिजोल्व होगा। ठीक है, इन जनरल हम ये बोल सकते हैं आ सोल्यूट डिजोल्व्स एक सोल्यूट डिजोल्व होता है इन आ सॉल्वेंट में इफ इंटरमोलिक्यूल इंट्रैक्शन उनके बीच में इंटरमोलिक्यूल इंट्रैक्शन है मीनिंग ये है कि उनके दोनों की इंटरमोलिक्यूल सिमिलर हैं सेम है जैसे पोलर ये दोनों सेम होते हैं पोलर कंपाउंड के इंट्रैक्शन जो होता है इंटरमोलिक्यूल इंट्रैक्शन होता है सेम होता है और नॉन पोलर कंपाउंड का इंटर मोलिक्यूल इंट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है मतलब सेम होता है मतलब सेम पोलर जैसे सेम पोलर होगा जैसे पोलर में मिक्स हो जाएगा नॉन पोलर में आर सिमिलर इन टू और वी में से हम इसको ये भी कह सकते हैं लाइक जो डिजोल्व होता है लाइक में डिजोल्व होता है। ठीक है, सोलिबिलिटी सॉलिड एंड लिक्विड अभी मैंने बताया था सोलिबिलिटी इन सॉलिड एंड लिक्विड ये कहना चाह रहा साल्ट और शुगर क्या होता है आसानी से डिजोल्व हो जाता है होता है या नहीं किसमें वाटर में साल्ट और शुगर जो होता है आसानी से वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है तो ये कहना चाह रहा राइट डिजोल्व होता है बट पीनेप्थलीन और एंथ्रासीन इसे वाटर के अंदर मिक्स कर दें तो ये क्या नहीं होता इसके अंदर मिक्स नहीं होता मतलब ये डज नॉट मिक्स इट। नेप्थलीन एंथ्रासीन प्लस वाटर मतलब नेप्थलीन एंथ्रासीन को मिक्स करते हैं तो ये क्या होता है वाटर के अंदर मिक्स नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरह से यदि नेप्थलीन और एंथ्रासीन को बेंजीन में मिक्स करते हैं तो आसानी से मिक्स हो जाता है बट साल्ट और शुगर को बेंजीन के अंदर मिक्स करते हैं तो ये क्या मिक्स नहीं हो पाता बट साल्ट और शुगर को हम बेंजीन के अंदर मिक्स करते हैं या तो साल्ट लो या फिर शुगर लो उसको बेंजीन के अंदर मिक्स करते हैं तो क्या होगा ये मिक्स नहीं होगा। तो इससे डिस्कस ये निकलता है पोलर सोल्यूट प्लस पोलर सोलवेंट प्लस पोलर सोलवेंट आपस में क्या हो जाते हैं मिक्स हो जाते हैं। नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सोलवेंट ये भी आपस में मिक्स हो जाएंगे। सो लाइक डिजोल्व लाइक हम इसलिए बोलते हैं लाइक डिजोल्व लाइक जो लाइक होता है लाइक के अंदर डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, लाइक डिजोल्व लाइक सॉलिड सोल्यूट इसी के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे जो नेक्स्ट स्टेप में आएगा सॉलिड सोल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट ये आपस में डिजोल्व होंगे ये आपस में क्या हो जाएंगे डिजोल्व हो जाएंगे
ठीक है। तो लाइक, डिजोल्व, लाइक व्हेन सॉलिड सोल्यूट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सॉलिड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, व्हेन सॉलिड सोल्यूट एडेड टू सॉल्वेंट सम सोल्यूट डिजोल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज, मतलब उसकी जो कंसंट्रेशन होगी इंक्रीज होगी। सम सोल्यूट डिजोल्व, कुछ सोल्यूट डिजोल्व होगा, एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में इंक्रीज होगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन, ये जो प्रोसेस होती है ये डिसोल्यूशन होती है, मतलब उसके अंदर मिक्स हो जाती है, पूरी घुल मिल जाती है, ठीक है। सम सोल्यूट पार्टिकल्स इन सोल्यूट कोलाइड, कोलाइड मीन होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में टकरा के मिक्स होने की कोशिश करते हैं, कंबाइन होने की कोशिश करते हैं या रिएक्शन करते हैं, पहले वो टकराते हैं या कोलिजन होता है, तो वही है इसमें। तो सम सोल्यूट पार्टिकल्स इन सोल्यूशन कोलाइड विद सॉलिड या सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स, कहना मतलब ये जो है दोनों पार्टिकल्स चाहे सोल्यूट के हैं या सॉल्वेंट के हों, आपस में क्या कहते हैं टकराते हैं, टकराने के बाद फिर ये क्या कहते हैं रिएक्शन करते हैं, एंड गेट सेपरेट आउट ऑफ सॉल्यूशन, तो वो सेपरेट होता है आउट ऑफ सॉल्यूशन। तो दिस प्रोसेस इज नाउन एज क्रिस्टलाइजेशन, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस नाउन एज क्रिस्टलाइजेशन, तो ये प्रोसेस होती है क्रिस्टलाइजेशन। आ स्टेज इज रिच, एक स्टेज ऐसी होती है जो पहुँचती है व्हेन टू प्रोसेस अकर, व्हेन टू प्रोसेस अकर, व्हेन टू प्रोसेस अकर एट सेम रेट, तो वो एक ही रेट पर होती है। अंडर कंडीशन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू सॉल्यूशन विल बी इक्वल, क्या होते हैं वे विल बी इक्वल, एक जैसे इक्वल होंगे, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं क्या बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम रिचेस, सिचुएशन बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम रिचेस, ठीक है। तो सोल्यूट सॉल्वेंट, ठीक। तो इसके बाद में सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है। अब नेक्स्ट स्टेज आएगी कंसंट्रेशन स्टेज बोलते हैं, जो सोल्यूट होता है पहले इसमें सैचुरेटेड बनाता है, तो मतलब मोर सोल्यूट जो मिक्स होता है सॉल्वेंट के साथ में, तो ये मिक्स नहीं होता, मतलब ये कम होता है, मिक्स होना कम हो जाता है। तो इसमें कहना चाहा विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व होता है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसी टेम्परेचर उसी प्रेशर पर। मैंने इसमें ये कहना चाह रहा विच नो मोर सोल्यूट, जिसमें ज़्यादा ना लेकर के सोल्यूट कैन बी डिजोल्व होता है एट सेम टेम्परेचर, मतलब कम, नो मोर मतलब हो गया कम सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, कम सोल्यूट डिजोल्व होता है एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वो कैसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सोल्यूट के कंसंट्रेशन ये सोल्यूट कम हो, नो मोर मतलब ज़्यादा ना हो, तो वो डिजोल्व होता है, तो उसको उस कंडीशन बोलते हैं, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसके अपोजिट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ये बोल देंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, तो कहना मतलब ये क्या होगा मोर सोल्यूट, इसमें ज़्यादा सोल्यूट होगा, क्या होगा इसमें ज़्यादा सोल्यूट होगा, तो ये इसमें आसानी मिक्स हो जाए, मतलब जिसमें कम सोल्यूट होता है वो डिजोल्व हो जाता है, तो इस सिचुएशन क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन को बोलते हैं सैचुरेटेड, मतलब कम सोल्यूट मिक्स होना सैचुरेटेड, और ज़्यादा सोल्यूट मिक्स होना विच मोर सोल्यूट, ज़्यादा सोल्यूट मिक्स होना तो वो होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, और इसी को हम अनसैचुरेटेड सोल्युबिलिटी अनसैचुरेटेड सोल्यूट कहते हैं। कुछ कंडीशन होती हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब इसमें लासर-टाले प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा, लासर-टाले प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है इन जनरली। तो ये क्या होता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मैंने आपको बता ही दिया, तो ये कहना चाह रहा है इन आ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिसोल्यूशन जो आसानी से मिक्स होता है या विलीन हो जाता है। प्रोसेस इज एंडोथर्मिक
वो होता है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है सोलिबिलिटी शुड इंक्रीज, उसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है उसकी सोलिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सोलिबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में उसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और इसके अपोजिट यदि हम एक्सोथर्मिक की बात करें, एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जो अपने से एनर्जी आउट करती है, मतलब इमिट करती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक सोलिबिलिटी डिक्रीज क्या होती है, एक्सोथर्मिक सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, घटती है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का भी इफेक्ट होता है लेकिन बहुत कमी से होता है, मतलब कहीं ना कहीं इफेक्ट ऑफ प्रेशर का जब ज़्यादा नीड होगी तो इफेक्टिबल होगा, नहीं तो कुछ अनइफेक्टिबल होता है। तो ये कहना चाह रहा है प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस, इसमें कोई ज़्यादा जरूरी चीज़ ना कि प्रेशर दिखाया जाए। इफेक्ट ऑफ सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड, जब सॉलिड को मिक्स किया जाएगा इन अ लिक्विड में, इट सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड हाईली, ये कहना चाह रहा है इट इज़ सो सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, मतलब हाईली कंप्रेसिबल, जब ज़्यादा उन पर दबाया जाएगा या ज़्यादा उनके अंदर मिक्स करा जाएगा, जैसे चम्मच से पानी के अंदर नमक को घोला जाता है, तो उस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड पार्शली ये कहना चाहिए प्रैक्टिकली रिमेन अनइफेक्टेड, तो क्या होता है अनइफेक्टेड होता है, कभी कभी उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बाय चेंज इन टेम्परेचर के चेंज होने पर उस पर कुछ ज़्यादा प्रेशर के चेंज होने पर, यहाँ पर प्रेशर पॉइंट है, प्रेशर के चेंज होने पर उस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है।